नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम आप सभी का एक बार पुनः। आज की क्लास में हम इदम शब्दों से बनने वाली सिद्धियां पिछली कक्षाओं से सीख रहे थे। हमने प्रथमा का एकवचन सीखा, प्रथमा द्वितीय का द्विवचन सीखा। आज हम सीखेंगे प्रथमा का बहुवचन इदम शब्द से। कौन से शब्द की सिद्धियां हम सीख रहे हैं यहाँ पर बनाना? इदम शब्द से बनने वाली है। इदम शब्द एक सर्वनाम शब्द है। सर्वादिनी सर्वनामानी सूत्र से इसकी सर्वनाम संज्ञा होती है और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन पर इसमें जस प्रत्यय होता है और इसमें जो रूप बनता है प्रथमा बहुवचन में वो बनता है इमे। इमे सिद्धि बनती है। ठीक है, इमे सिद्धि बहुत ही सरल है। कुछ चीजें इसके अंदर अलग होती है, वैसे तो सर्वे की तरह बनती है। कुछ दो तीन सूत्र इसमें नए यहाँ पर आते हैं। एक तो अतो गुणे सूत्र, जिसको हमने इमो सिद्धि में भी सीखा था। अतो गुणे सूत्र का क्या कार्य होता है? ये पररूप आदेश करता है। दश्चय सूत्र का कार्य इदम शब्द के द को मैं करता है और तेदादि नाम सूत्र का कार्य तद तद यद एतद इदम अदश एक द्वि, जो इतने भी सारे शब्द हैं इन सभी के अंतिम वर्ण को आदेश ये करता है। ठीक है, तो इमे सिद्धि की शुरुआत करते हैं हम। इमे सिद्धि में कौन सा शब्द रहेगा? इदम शब्दात्। प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिक संज्ञा हम कर ही देंगे। प्रातिपदिकत्वात् स्वजस मोड से यहां पर प्रथमा बहुवचनी, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में यहां पर जस प्रत्यय हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में यहां पर कौन सा प्रत्यय हम ले लेंगे? जस प्रत्यय। जैसे ही जस प्रत्यय होगा यहां पर स्थिति कुछ ऐसे हो जाएगी, इदम प्लस जस इत्यत्र। ठीक है, सबसे पहले सूत्र तेदादि नाम आ गए। यहाँ पे तेदादि नाम, तेदादि नाम है। इस प्रकार ये सूत्र आ जाएगा। इस सूत्र का क्या होगा? अंतिम वर्ण को अ आदेश करना। इदम के मैं को ये अ कर देगा। इति सूत्रेण मैं स्थानी अकृते। मैं की जगह कौन सा आदेश कर दिया? इसने अ कर दिया। तो मैं भाई साहब चला गया और यहां पर मैं की जगह आ गया अ। तो यहां पर स्थिति हो गई इद प्लस अ प्लस जस। इस हिसाब से यहां पर कंडीशन अपने पास हो गई। अब ये अतो गुणे सूत्र कहता है कि अ के बाद में गुण अ ए ओ इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाए तो वहां पर रूप एक आदेश कर दिया जाता है। तो इस अ के बाद में अ गुण आ गया, अपदांत में नहीं है, पद के अंत में नहीं होना चाहिए, अपदांत में है। तो यहां पर सूत्र आ जाएगा अपने पास अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपे कृते। पररूप का मतलब ये हुआ कि इस ए को और इस ए को एक ही ए कर दिया गया और इस वजह से यहां पर स्थिति अपने पास बन गई इद प्लस जस। ये वाली स्थिति यहां पर हो गई इद प्लस जस। अब इस सूत्र का यहां पर आना निश्चित है। ये सूत्र कहता है कि इदम शब्द के द को मैं आदेश करता हूं विभक्तियों में। विभक्ति यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, आजादी हलादी कोई बाउंडेशन नहीं है। जितनी भी जहां भी हम इदम शब्द का प्रयोग करेंगे प्रथमा एक वचन के अलावा, वहां मैं इदम के द को मैं आदेश कर दूंगा। तो यहां पर हम सूत्र ले आएंगे दश्चः इति सूत्रेण। इस सूत्र से क्या होगा? ये जो द है इसके स्थान पर मैं आदेश, तो यहां पर लिखेंगे हम द स्थानी मैं आदेशे कृते। द के स्थान पे कौन सा आदेश यहां पर हो जाएगा? मैं। जैसे ही मैं होगा यहां पर इस तरह से अपने पास स्थिति हो जाएगी इम प्लस जस। ठीक है, सर्वादिनी सर्वनामानी सर्वनाम शब्द है इदम, तो इसकी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। सर्वनाम संज्ञा होने पर यहां पर अपने पास एक सूत्र आया था जश है सी, जिसे हमने सर्वे सिद्धि के अंदर सीखा था, प्रथमे में सीखा था, पूर्वे सिद्धि के अंदर भी हमने इस सूत्र को सीखा था। जस सी इति
सूत्रेण। ये सूत्र क्या करेगा, जस स्थाने, जस के स्थान पर, ये जो जस विभक्ति है, जस के स्थाने सी आदेशे कृते, जस के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा, सी आदेश। लशक व तद्धित से स की इत संज्ञा हो जाएगी, तो यहां पर हमारे पास स्थिति कुछ ऐसी बचाएगी, इम प्लस ई। ठीक है, यहां पर हम सूत्र लाएंगे आद गुण है, क्योंकि यहां ए है यहां ई है, तो यहां पर आद गुण है सूत्र यहां पर आ जाएगा। आद गुण है सूत्र से क्या होगा, इति सूत्रेण ए प्लस ई स्थाने, इस इम के ए को और ई को स्थाने गुणे, गुणे क्या हो जाएगा, ए कृते। जैसे ही ए होगा यहां पर हमारे पास सिद्धि बन जाएगी, इमे इति रूपम सिद्धम। इस प्रकार हमारी इदम शब्द से प्रथमा के बहुवचन में सिद्धि बनकर तैयार हो जाएगी। इमे बहुत ही सरल है, यहाँ पे अतो गुणे दश्च तेदादि नाम, ये 2-3 सूत्र हमें यहाँ पर याद रखने हैं और आसानी से हम इसका निर्माण कर लेंगे। धन्यवाद।